हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम इस ब्लॉग में बात करने वाले हैं कि इस बाइक की ड्यूक 200 की बिल्ड क्वालिटी कैसी है। मुझे इस बाइक को लिए हुए 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है। अभी रिसेंटली 2-4 दिन पहले ही 1 ईयर कंप्लीट हुआ है। तो 1 ईयर में मैंने क्या क्या ऑब्ज़र्व किया इस बाइक में, वो सब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो मैं बात कर रहा था कि बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो देखो, इसमें जो यूज़ किया है KTM ने मटेरियल, वो अच्छी क्वालिटी का है। और जैसे कि मैं बात करूं, अगर पीछे जो ग्रैब रेल है पिलियन के पकड़ने के लिए, तो वो बहुत ही मतलब अच्छी स्ट्रॉन्ग है, बहुत ही ज़्यादा। अगर मैं उसे कंपेयर करूं कि आप R15 से अगर उसे कंपेयर करो, तो मैंने R15 की ग्रैब रेल देखी है और वो प्लास्टिक की उन्होंने दी हुई है और वो बहुत जल्दी टूट जाती है अगर पिलियन बैठता भी है तो, या उसे अगर गलती से उसने पकड़ लिया। और वो ग्रैब रेल का प्राइस ही R15 में 3400 3400 रुपये अराउंड, मतलब एक साइड की 1700 रुपये की पड़ती है। बट लेकिन एक इंसिडेंट मैं शेयर करूंगा आप लोगों के साथ कि एक बार इसी ड्यूक 200 के साथ ही मैं क्रॉस कर रहा था रेड लाइट, तो रॉन्ग साइड से एक बंदा बाइक लेके आ रहा था और मैं खड़ा हुआ था, तो उसकी हल्की सी बाइक टच हुई। और मतलब ये KTM बस हल्की सी, ये मान लो आप सड़क से रोड से गिरी, हल्की सी टच हुई और इसका जो क्रैश गार्ड है वो बस ज़मीन से टच हुआ था। और इतने से उसमें ही इसका जो क्या है हैंडल बार, वो मतलब उसमें बैंड आ गया था और वो मुझे हैंडल बार इसका चेंज करवाना पड़ गया था। तो वहाँ पे मुझे इसका थोड़ा इशू लगा कि मतलब किस टाइप का इन्होंने मटेरियल यूज़ किया है KTM ने, कि ज़रा सा बस टच हुआ है उससे और उसमें बैंड आ गया। तो अगर कोई बड़ा एक्सीडेंट भगवान ना करे कभी हो, बट अगर ऐसा कुछ हो ना, तो ये पूरी ही शायद बिखर जाए। बट ये है कि इसके अंदर आप जब इसे चलाओगे राइड करते टाइम, ये आपको कॉन्फिडेंस फुल देती है बाइक। चाहे आप हाईवे पे फुल स्पीड में जा रहे हो, $120 के ऊपर भी एकदम से ब्रेक लगाए हुए हैं, तो उसमें भी मतलब कोई ऐसा आप डर नहीं लगता कि आप बाइक स्किड हो सकती है या समथिंग कुछ। बहुत अच्छे से ब्रेक वगैरह अप्लाई हो जाते हैं। और दूसरे क्या है, इसका जो हैंडल है ना, वो बहुत छोटा सा है, कॉम्पैक्ट सा। तो ये चलाने में बिल्कुल खिलौने जैसी बाइक लगती है बिल्कुल। मतलब मैंने MT-15 भी चलाई थी इसे लेने से पहले, दोनों बाइक में मैं कंफ्यूज था, फिर मैंने ये ली। उसका रीज़न मैंने बताया हुआ है, एक वीडियो चैनल पे आपको मिल जाएगी कि मैंने क्यों ली MT-15। तो मतलब वो भी इतनी कॉम्पैक्ट फील नहीं होती चलाने में, ये बिल्कुल खिलौने जैसी बाइक लगती है और इतना कॉन्फिडेंस देती है कि आप इसे इजीली कंट्रोल कर लोगे किसी भी स्पीड पे। तो 1 ईयर के अंदर मैंने इसकी 3 फ्री सर्विस जो आती हैं वो करवा ली हैं।
अब मेरी सारी पेड सर्विस बची हुई हैं, जो कि पेड सर्विस एक भी नहीं हुई है। 3 इसकी फ्री सर्विस हो चुकी हैं। एंड फर्स्ट सर्विस कॉस्ट का खर्चा अराउंड आया था मेरा 980 के आसपास। सेकंड जो फ्री सर्विस थी उसकी कॉस्ट आई थी अराउंड 1200-1300 रुपये। एंड जो थर्ड वाली फ्री सर्विस होती है उसकी भी ऐसी आई थी 1500 के आसपास। तो फ्री सर्विस का मैंने आपको बता दिया कि इतना रहता है तीनों फ्री सर्विस का। उसके बाद सारी पेड सर्विस बचती हैं, और पेड सर्विस का 2500 मिनिमम आपका जाएगा ही जाएगा। हालांकि ये है कि इसमें लॉन्ग इंटरवल पे सर्विस होती है, जिसके और बाइक्स में जो सर्विस 3-4 हज़ार किलोमीटर पे हो रही है वो इसमें 7000 किलोमीटर पे होती है। तो फिर जो सर्विस की कॉस्ट है वो कहीं ना कहीं उतनी ही पड़ जाती है। तो मतलब यही है कि 1 ईयर में मतलब मैंने इस बाइक को लिए। हालांकि हाँ, मैं एक चीज़ और बता दूं कि माइलेज का इशू आपको लगेगा। अगर आप माइलेज से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तभी इसको लेना, क्योंकि धीरे चलाने का इसको आपका मन करेगा नहीं कि आप 50-60 पे चला लो इसे, क्योंकि आपका खुद ही मन करेगा कि आप इसको अच्छे से चलाओ, क्योंकि कॉन्फिडेंस ही इतना देगी आपको। तो आपका जो माइलेज है ना वो 28 से 30, इससे ऊपर नहीं जाने वाला। 28 मिलता है या 30 मिलता है बस। तो अगर माइलेज से कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हो तभी इस बाइक को लेना, वरना तो फिर MT-15 है, उसका माइलेज भी अच्छा है और बाइक भी वो अच्छी है। बस वही है कि पिलियन सीट है वो बहुत कॉम्पैक्ट है, तो सिंगल राइडर के लिए ठीक है, या गर्लफ्रेंड वगैरह के लिए। बाकी फैमिली के लिए वो बाइक नहीं है। तो 1 साल के अंदर मतलब मुझे ऐसी कोई दिक्कत इससे बाइक से हुई नहीं, और मैं इस बाइक को लेके मैं तो खुश हूँ, क्योंकि जैसा इसका नाम है वैसे ये पावर डिलीवर करती है बिल्कुल ही, और आपको ये कहीं भी निराश नहीं करती। चाहे वो ब्रेकिंग की बात हो, चाहे पावर की बात हो, रॉ पावर है इसके अंदर। तो बस यही कुछ बातें थी इस व्लॉग में। बाकी फिर नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे अपने। तो मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। तो थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।